नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को अवश्य सेलेक्ट करें। हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व है। इस खास दिन पर सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। ये दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। करवा चौथ पर महिलाएं व्रत रखने के साथ साथ विधिनुसार पूजा अर्चना भी करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। इस पर्व में चंद्रमा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाएं दिन भर निर्जला उपवास रखकर शाम को चंद्रमा निकलने के बाद ही अपना उपवास खोलती है। करवा चौथ से जुड़ी कई मान्यताएं और परंपराएं हैं जो इसे और खास बनाती हैं। करवा चौथ का त्योहार मुख्य रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और राजस्थान आदि राज्यों में मनाया जाता है। माना जाता है कि ये व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में भी सुख बना रहता है। इस बार 100 साल बाद करवा चौथ पर महासंयोग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं इस महासंयोग के बारे में। महाभारत काल से ही करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा है। तब से लेकर आज तक इस व्रत को नियमानुसार रखा जाता है। वहीं इस साल चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर की रात 10:42 से शुरू हो रही है, जिसका समापन अगले दिन यानी 1 नवंबर की रात 09:19 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। नवंबर 2023 यानी करवा चौथ की रात्रि 8:15 बजे चंद्रोदय होगा। करवा चौथ पूजा मुहूर्त सायं 05:36 से 06:54 तक रहेगा और अमृतकाल सायं 07:34 से 09:13 तक रहेगा। इस समय आप चंद्रमा को देखकर व्रत का पारण सकते हैं। यह समय काफी शुभ रहने वाला है। इस बार का करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होने वाला है। इस बार 100 साल के बाद चंद्रमा में मंगल और बुध एक साथ विराजमान है, जिस कारण बुध आदित्य योग बन रहा है। इसके अलावा करवा चौथ के दिन शिवयोग या शिववास और सर्वार्थ योग भी बन रहा है। इसलिए इस साल का करवा चौथ काफी शुभ रहने वाला है। जो महिलाएं इस दिन व्रत रखकर चंद्रमा को अर्घ्य देंगी, उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। साथ ही वैवाहिक जीवन में सुख बना रहेगा। मान्यता है कि करवा चौथ के दिन मां गौरी और भगवान शिव के साथ गणेश भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। करवा चौथ के दिन स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें, फिर व्रत का संकल्प लें। इस दिन निर्जला व्रत रखें। बाद में आप अपनी पूजा की सामग्री को एकत्रित करें। इसके बाद घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक बनाकर करवा का चित्र बनाएं। फिर शाम के समय फलक वाले स्थान पर चौकी रखकर लाल रंग का साफ वस्त्र बिछाएं। फिर भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर स्थापित करें। करवा चौथ के त्योहार में सरगी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सुहागिन महिलाओं को उनकी सास द्वारा सरगी की थाली दी जाती है। अगर आप करवा चौथ का व्रत रखने वाली हैं तो सरगी भूलकर भी न छोड़ें। सरगी की थाली में मौजूद खाद्य पदार्थों को जरूर खाएं। आमतौर पर सरगी की थाली में ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसमें फल, नारियल, सूखे मेवे, मिठाई, जूस आदि कई तरह की चीजें शामिल होती हैं। जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं, उन्हें इस दिन 16 श्रृंगार करना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ के दिन मंगलसूत्र, नोजपिन, बिंदी, चूड़ियां, झुमके आदि पहनना अनिवार्य मान जाता है। ये सारी चीजें महिलाओं के लिए सौभाग्य, समृद्धि और सुखी वैवाहिक जीवन का प्रतीक हैं। इसके अलावा हाथों में मेहंदी भी लगानी चाहिए। करवा चौथ के दिन लाल रंग को पहनना शुभ माना जाता है, तो वहीं इस दिन सुहागिन महिलाओं को सफेद या काले रंग पहनने से भी मनाही होती है। इस विशेष अवसर पर लाल, पीला, हरा, गुलाबी आदि अन्य रंगों के कपड़े पहन सकती हैं। मान्यता है कि सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ के त्योहार में व्रत खोलने से पहले शाम को कथा सुननी चाहिए। इस विधि का पालन किए बिना निर्जला व्रत अधूरा माना जाता है। व्रत खोलते समय तले भुने खाद्य पदार्थों को खाने से बचें, क्योंकि इससे गैस, दस्त या सूजन की समस्या हो सकती है। आप उपवास तोड़ने के समय नारियल पानी, सूखे मेवे आदि चीजें खाने में शामिल कर सकते हैं। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाओं और परिवार के अन्य सदस्यों को मांसाहारी खाने से बचना चाहिए। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करके दीपक जलाएं। फिर देवी देवताओं की पूजा,
अर्चना करें और निर्जला व्रत का संकल्प लें। शाम के समय पुनः स्नान के बाद जिस स्थान पर आप करवा चौथ का पूजन करने वाले हैं वहां गेहूं से फलक बनाएं और उसके बाद चावल पीसकर करवा की तस्वीर बनाएं। इसके बाद 8 पूरियों की अठवारी बनाकर उसके साथ हलवा या खीर बनाएं और पक्का भोजन तैयार करें। इस पावन दिन शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में पीले रंग की मिट्टी से गौरी की मूर्ति का निर्माण करें और साथ ही उनकी गोद में गणेश जी को विराजित कराएं। अब मां गौरी को चौकी पर स्थापित करें और लाल रंग की चुनरी ओढ़ाकर उन्हें श्रृंगार का सामान अर्पित करें। मां गौरी के सामने जल से भरा कलश रखें और साथ ही टोंटीदार करवा भी रखें जिससे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जा सके। इसके बाद विधि पूर्वक गणेश गौरी की विधिपूर्वक पूजा करें और करवा चौथ की कथा सुनें। कथा सुनने से पूर्व करवे पर रोली से 1 सतिया बनाएं और करवे पर रोली से 13 बिंदियां लगाएं। कथा सुनते समय हाथ पर गेहूं या चावल के 13 दाने लेकर कथा सुनें। पूजा करने के उपरांत चंद्रमा निकलते ही चंद्र दर्शन के उपरांत पति को छलनी से देखें। इसके बाद पति के हाथों से पानी पीकर अपने व्रत का पारण करें। महिलाएं करवा चौथ व्रत पति की दीर्घायु की कामना के लिए करती है। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन कुछ काम ऐसे हैं जिसे भूलकर भी सुहागिनों को नहीं करना चाहिए। करवा चौथ व्रत रखने वाली सुहागिनों को चाहिए इस दिन काले या उजले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दिन के लाल या पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ फलदायी माना गया है, क्योंकि सनातन धर्म में लाल रंग को शुभता का प्रतीक माना गया है। इस दिन सुहागिनों को चाहिए कि पूर्ण श्रृंगार में सज धज कर रहे और अच्छा भोजन करें। इस दिन सुहागिनों को लहठी पहनने से पति की लंबी आयु और संतान सुख मिलता है। करवा चौथ व्रत सुहागिनों का महत्वपूर्ण त्योहार माना गया है। करवा चौथ व्रत कार्तिक मास के चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को आमतौर महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाएं करवा चौथ व्रत पति की दीर्घायु की कामना के लिए करती है। सुहाग की वस्तुएं जैसे लहठी, चूड़ी, बिंदी और सिंदूर को कचड़े में भूलकर भी ना फेंके। सुहाग की ऐसी वस्तुएं यदि पहनते वक्त टूट जाए तो उसे किसी नदी या तालाब में प्रवाह कर दें और अपने सुहाग की कामना करें। इस दिन सिलाई, कढ़ाई, कटाई ना करें, साथ ही इन सब कामों के लिए कैंची का प्रयोग नहीं करें। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन समय बिताने के लिए ताश के पत्ते खेलना, चुगली करना और सोना जैसे काम नहीं करना चाहिए। आप यदि चाहें तो इस दिन सतियों की कथा, पौराणिक कथा सुन पढ़कर या कीर्तन, भजन अथवा गायन वादन के अपने समय को शुभ बना सकती हैं। इस दिन मांस, मछली, अंडा और मुर्गा आदि तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। जिनकी पत्नी करवा चौथ करती हैं उन्हें भी करवा चौथ के दिन इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। यदि अब चाहती हैं कि करवा चौथ व्रत और पूजा का फल मिले तो इस दिन भूलकर भी उजले, भूरे या काले रंग के कपड़े ना पहने। साथ ही इस दिन किसी भी आदमी को दूध, दही, चावल या उजला वस्त्र आदि नहीं देना चाहिए। वैसे तो सभी दिन अपने से बड़ों का सम्मान और आशीर्वाद लेनी चाहिए, लेकिन खासकर इस दिन अपने से बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए बल्कि आशीर्वाद लेनी चाहिए। अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में किसी तरह का ख्याल मन में ना लाएं। साथ ही किसी अन्य सुहागन स्त्री को भला बुरा या शाप देने की गलती ना करें। करवा चौथ के दिन कामकाजी महिलाओं को करवा चौथ की पूजा का सभी सामान 1 या 2 दिन पहले ही खरीद लेना चाहिए। इसमें अपनी सास को देने वाला सामान भी सम्मिलित करें। करवा चौथ के दिन मेहंदी लगाने को विशेष महत्व दिया जाता है, इसलिए अगर आप ऑफिस में काम करती हैं तो आपको करवा चौथ के 2 दिन पहले ही मेहंदी लगवा लेनी चाहिए, जिससे आपको करवा चौथ के दिन किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। अगर आपको करवा चौथ के दिन अपने काम पर जाना है तो आप अपनी सरगी को करवा चौथ के 1 दिन पहले की रात्रि को ही बनाकर रख लें, जिससे सुबह उठकर सिर्फ उसे गर्म करके खाया जा सके। ऐसा करने से आपको अत्यधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और न ही आप अपने काम पर जाने के लिए लेट होंगी। सरगी में तला, चिकना और ज़्यादा मीठा ना खाएं, क्योंकि इन चीज़ों का सेवन करने से अत्यधिक प्यास लगती है और करवा चौथ का व्रत करने के बाद आप पानी नहीं पी सकती, इसलिए इन चीज़ों के सेवन से बचें। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले अपने पति से 1 नारियल तुड़वाकर उसका जल अवश्य पी लें। ऐसा करने से आपको सारा दिन पानी की कमी महसूस नहीं होगी। करवा चौथ के दिन आपको जो भी कपड़े, आभूषण आदि पहनने हो उसे 1 दिन पहले ही निकाल कर रख लें, जिससे करवा चौथ के दिन आपको किसी प्रकार की जल्दबाजी न हो और आप आसानी से पूजा के समय तक तैयार हो सकें। करवा चौथ के दिन श्रृंगार को अधिक महत्व दिया जाता है।
इसलिए करवा चौथ के दिन अपने ऑफिस से थोड़ा जल्दी आकर अपना पूरा श्रृंगार करके ही पूजा करें। करवा चौथ के दिन ऑफिस जाते समय पूजा के सामान को एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें, जिससे आपको रात में पूजा के समय किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। करवा चौथ के दिन अगर आप घर आकर दोबारा स्नान नहीं कर सकती तो अच्छी तरह से हाथ मुंह धोकर ही साफ वस्त्र धारण करके करवा चौथ की पूजा कर लें। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो शाम के समय करवा चौथ पूजन के लिए खाना बना सके तो अच्छा है। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है तो आप करवा चौथ के दिन 2 पूड़ी और खीर बनाकर ही करवा चौथ की पूजा कर लें। इसके बाद आप चाहें तो बाहर जाकर खा सकते हैं।